हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी के प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं उसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी का अर्थ क्या होता है। समान अंतर वाली श्रेणी। श्रेणी का अर्थ क्या होता है। श्रृंखला, एक ऐसी श्रृंखला जिसमें सभी अंकों के बीच जो अंतर है वो अंतर क्या है, समान होना चाहिए। जैसे अपने पास ये एक श्रृंखला है, इसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। अब इनमें जो अंक लिखे हुए हैं उन सभी के बीच अंतर देखो। 2 और 5 के बीच 3 का अंतर है, 5 और 8 के बीच भी 3 का अंतर है, 8 और 11 के बीच भी 3 का अंतर है। यानी एक ऐसी श्रेणी जिसमें जो भी अंक हमारे पास लिए गए हैं उनके बीच जो अंतर है वो समान अंतर हो तो उसे अपने कहते हैं समांतर श्रेणी। कोई भी श्रेणी जिसके अंदर लिए गए अंकों का अंतर समान हो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी या समान अंतर वाली श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी के अंदर सबसे पहला अंक जो लिखा होता है उसे हम कहते हैं प्रथम पद। सबसे पहला अंक कहलाता है प्रथम पद और प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। समांतर श्रेणी के अंदर सबसे पहला अंक प्रथम पद कहलाता है और प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद अंतर, इन दोनों अंकों के बीच अंतर कितने का है या सभी अंकों के बीच अंतर कितने का है। यानी समांतर श्रेणी के अंदर जितने भी अंक दिए गए हैं उन सभी अंकों के बीच जो अंतर है उसे कहते हैं सारव अंतर। उसे कहते हैं सारव अंतर। यानी किसी भी समांतर श्रेणी के अंदर जितने भी पद दिए गए हैं उनमें से किन्हीं दो लगातार पदों का जो अंतर होता है उसे कहते हैं सारव अंतर। और सारव अंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी। सारव अंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करेंगे, सारव अंतर को हम डी से प्रदर्शित करेंगे। अब देखो इसके बाद अपने पास कोई भी समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी बनाने का तरीका, समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होगा। अपने पास कोई भी श्रेणी उसका पहला पद प्रथम पद कहलाता है, ए से प्रदर्शित करते हैं अंतर। यानी अपने पास क्या हो, जब कोई भी दो पद हो, लगातार दो पद, उनका अंतर क्या कहलाता है, सारव अंतर। जैसे अपने पास पहला पद ये दूसरा पद, इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, सारव अंतर। और सारव अंतर ज्ञात करने का सूत्र भी क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये होता है सारव अंतर ज्ञात करने का सूत्र। अब देखो सारव अंतर में अपने पास इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें सारव अंतर दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है तो समांतर श्रेणी को बनाने का सूत्र क्या होगा, समांतर श्रेणी को बनाने का सूत्र होगा। यानी हमें दो मान दिए गए हैं, कौन कौन से मान दिए गए हैं, हमें दिए गए हैं एक तो दिया गया है ए का मान दिया हुआ है और दूसरा मान किसका दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है। ये दोनों मान हमें दिए हैं और कह दिया कि आप एक समांतर श्रेणी बनाओ। तो समांतर श्रेणी बनाने का सूत्र होगा ए, पहला पद आएगा, उसके बाद ए प्लस डी, दूसरा पद, उसके बाद ए प्लस 2d, उसके बाद a प्लस 3d। इस प्रकार आप कितने भी पद समांतर श्रेणी के निकाल सकते हो। अगर आपको कौन कौन से मान दिए हुए हैं, अगर आपको दो मान दिए हैं, पहले पद का मान दिया हुआ है और सारव अंतर का मान दिया है, तो आप पूरी की पूरी समांतर श्रेणी निकाल सकते हो। कितने भी पद आपको निकालने हो तो वो आप निकाल सकते हो। जैसे अपने पास दे दिया a का मान हमें दे दिया 5, आपके पास प्रथम पद, एक इसको बोलते हैं प्रथम पद, पहला पद कितना है 5। और सारव अंतर किसे बोलते हैं, सारव अंतर बोलते हैं डी को। डी का मान हमें दे दिया 8, डी का मान दे दिया 8। हमें कह दिया कि आप एक समांतर श्रेणी बनाओ। तो समांतर श्रेणी बनाने का सूत्र लिखोगे, सबसे पहले सूत्र ऊपर लिखा हुआ है तो यहाँ पर सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है पूरा उसमें अपने पास ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस प्रकार आप समांतर श्रेणी बना सकते हो। तो समांतर श्रेणी यहाँ पर बनाओ। फिर सबसे पहले ए का मान कितना है 5, कॉमन ए प्लस डी, ए का मान 5 प्लस का प्लस डी का मान 8, 5
+8 कोमा, फिर ए का मान 5 प्लस 2 और डी के बीच यहाँ कोई निशान नहीं है। 2 और डी, जब दो अंकों के बीच कोई निशान नहीं है तो वहां निशान किसका होगा? गुणा का निशान। तो 2 इंटू डी का मान कितना है? 8 प्लस कोमा, उसके बाद ए का मान 5 प्लस 3, वापिस निशान आ जाएगा इंटू का निशान, फिर वापिस डी का मान कितना दिया हुआ है? 8 बता देंगे। अब समांतर श्रेणी बनानी है। 5 प्लस 8 कितने होंगे? 13। यहाँ पर किस तरीके से हल करोगे? बोडमास रूल क्या कहता है? पहले मल्टीप्लाई हल करो। 8 का 2 से गुणा किया 16, 16 के अंदर कितने जोड़ दो? 5, 16 और 5 कितने हो गए? 21। उसी प्रकार इसको हल करेंगे। 8 का गुणा किया किसके साथ? 3 के साथ 24, 24 में कितने जोड़ दिए? 5, कितने हो गए? 29। इस प्रकार बनने वाली जो श्रेणी होगी वो कौन सी श्रेणी होगी? समांतर श्रेणी होगी। अब ये आपके पास एक समांतर श्रेणी है, यानी अगर आपको दिया हुआ है ए का मान और डी का मान, तो आप ज्ञात कर सकते हो कोई भी समांतर श्रेणी अगर आपको ज्ञात करनी हो तो। अब ये तो हो गया कि अगर आपके पास ए और डी का मान हो तो। इसके अलावा इसमें और क्या होता है? इसके अलावा इसमें आप देखो तो आपके पास एक होता है सूत्र, इसके अंदर अनुवां पद। इसके अंदर और क्या होगा? एक अनुवां पद। अब अनुवां पद का मतलब क्या होगा? तो आपके पास ए को हमने क्या माना? प्रथम पद, पहला पद मान लिया। दूसरे पद को क्या मानेंगे? A2, तीसरा पद A3, उसी प्रकार चौथा पद उसको क्या लेंगे? A4। पहला पद है ये A1 भी हो सकता है या A भी हो सकता है, दूसरा A2, इसको हम बोलेंगे A2 या दूसरा पद है। इसको मानो तो ये तीसरा पद हो गया। चौथा पद क्या लिखेंगे? A4 लिखेंगे। पांचवें पद के लिए A5। उसी प्रकार अनुवां पद तो हम क्या लिखेंगे? AN। अगर हमें दूसरा पद निकालना हो सूत्र क्या लगाएंगे? A प्लस D। तीसरा पद निकालना हो सूत्र क्या लगाएंगे? A प्लस 2D। चौथे पद सूत्र क्या लगाएंगे? A प्लस 3D। इसी प्रकार हमें निकालना हो अनुवां पद, ये तो छोटे मान है। अगर हमें निकालने हो बड़े मान, 50वां पद, 100वां पद, 150वां पद, 500वां पद, तो उसके लिए क्या है? एक सूत्र है जिसे हम बोलते हैं अनुवां पद। और अनुवां पद का सूत्र क्या होता है? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A कौन सा पद? प्रथम पद। D सार्वभौम। अन कौन सा मान होगा? जैसे हमें कह दिया कि एक समांतर श्रेणी दे दी है, जैसे 5, 13, 21, 19, या फिर प्रथम पद ये है, डी का मान ये है, इसके 50, इसका 50वां पद ज्ञात करो, इसका 50वां पद ज्ञात करो, तो वहां अन का मान कितना हो जाएगा? 50। 100वां पद ज्ञात करो, अन का मान 100। 150वां पद ज्ञात करो तो अन का मान 150। इस प्रकार आप समांतर श्रेणी कोई भी आपको अनुवां पद ज्ञात करना हो तो आपके पास सूत्र क्या होगा? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इस सूत्र के आधार पर आप अनुवां पद ज्ञात कर सकते हो। अब इसके लिए जो भी प्रश्न होंगे मैं आपको अगली वीडियो के अंदर कराऊंगा। ये था इसका बेसिक समांतर श्रेणी के लिए। ए का मान, प्रथम पद, सारांतर निकालना, या फिर सारांतर के लिए सूत्र क्या होता है? सारांतर सूत्र मैंने आपको बता दिया। दूसरा पद माइनस पहला पद, जिसे हम बोलते हैं A2 माइनस A1। तो ये है समांतर श्रेणी का बेसिक। इसका जो भी प्रश्न है वो मैं कराऊंगा आपको अगले वीडियो के अंदर।